दोस्तों स्वागत है इस सेशन में मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th मैथ्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से डिस्कस करेंगे। मैथ्स में शॉर्टकट मेथड्स पे काम करने से ड्यूरिंग द एग्जाम हर बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज द क्वेश्चन, लेट this is the greatest integer function which has been given to us and m and n respectively be the numbers of the points where the function fx is equal to एक greatest integer function है और दूसरा मॉड्यूलस फंक्शन। इस फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज -2 से 3, जिसमें से -2 और 3 को आपको एक्सक्लूड करना है। is not continuous and not differentiable then m plus n is equal to what। अब यदि मैं इन दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, so let me take this as origin. This is going to be 1, here it is going to be 2, this side it is going to be 3 and this is going to be -1, here it is going to be -2। ध्यान रहे कि हमें 3 और -2 को एक्सक्लूड करना है। So यदि मैं 3 और -2 को एक्सक्लूड करता हूं, so उस सिचुएशन में this is going to be open circle, 3 is also going to be open circle। अब जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा और 2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। दिस इज द नेचर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जहां तक मैं मॉड्यूलस फंक्शन की बात करता हूं तो मॉड्यूलस फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरह से इफ आई सी हियर, यहां पर जो fx है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन दोनों फंक्शन का एडिशन है। सो व्हाट विल हैपन इज कि यदि इन दोनों फंक्शन को आप ऐड करोगे तो fx भी ये जो 4 पॉइंट है दैट इज -1, 0, 1 और 2, वहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। और कॉन्सेप्चुअली यदि फंक्शन जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। तो इस तरह से m की वैल्यू विल बी 4, that is going to be -1, 0, 1 और 2। m can take the 4 different values और n also can take the 4 different values। तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज m plus n, that is going to be 8। so इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज गोइंग टू बी द 8। तो आंसर बी आप यहां पे मार्क कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। हमें दिया है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। so this is fx is equal to greatest integer function x प्लस मॉड्यूलस फंक्शन x -2 और x की वैल्यू हमें दी है लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -2। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो दिस इज माय y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस और हियर इट इज x एक्सिस। लेट अस टेक दिस इज x एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी 0, हियर इट इज 1, this side it is 2, this side it is going to be 3 और यहां पर -1 and this is -2, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो -2 से 3 के बीच में है। और इस तरफ this is going to be 1, y एक्सिस का जो स्केल लेते हैं that is 2, here it is 3, this side it is 4, so this is my y एक्सिस और यहां पर -1, this is -2, this is -3। अब हम एक एक करके सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम मॉड्यूलस फंक्शन को प्लॉट करेंगे। सो लेट मी टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर x और हमें -2 से 3 के बीच में प्लॉट करना है। तो -2 से -1 के बीच में जब इसकी वैल्यू लेते हैं सो दैट गिव्स द -2, जिसमें से -2 इंक्लूड होता है बट यहां पे हमें एक्सक्लूड करने को कहा गया है। सो इट इज गोइंग टू बी -2 और यहां पर इट इज गोइंग टू बी -1, सो इट इज दिस वन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्योरली ग्राफ बनाओ तो -2 इंक्लूड करता हूं, तो हालांकि इस फंक्शन में -2 मुझे एक्सक्लूड करना है। दैट वी विल इंट्रोड्यूस बाय द टाइम जब मैं पूरे फंक्शन fx का ग्राफ बनाता हूं। और -1 से 0 के बीच में इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की दैट इज गोइंग टू बी दिस इज द ग्राफ और 0 से 1 के लिए जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा और 1 से 2 के लिए जो ग्राफ होगा दैट विल बी टेकन दिस वे और 2 से 3 के लिए जो ग्राफ होगा इट विल बी दिस वे। दिस इज द ग्राफ ऑफ
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब बढ़ते हैं मॉड्यूलस x के लिए। मॉड्यूलस x का जो ग्राफ होगा, दिस इज मॉड्यूलस x माइनस 2 विच हैज बीन गिवन टू अस। सो इसका जो ग्राफ होगा, 2 पे इट विल गिव यू 0, 3 पे इट विल गिव यू 1, 1 पे आपको ये 1 दे देगा और इसका जो ग्राफ होगा रफली कुछ इस तरह से जाएगा। और अब हम fx का ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो व्हेन वी गो फॉर द ग्राफ ऑफ fx, so fx is given as this is greatest integer function x plus modulus x minus 2। इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। सो व्हेन आई पुट x इक्वल टू से -2, तो आप देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होगा दैट विल गिव यू -2, जबकि दिस विल गिव यू -4 और -4 का जो मॉड्यूलस होगा दैट विल बी +4। तो +4 -2 गिव्स यू 2। सो हियर -2 का जो आउटपुट होगा दैट विल बी टेकन एज 2। और यदि मैं सपोज -1 रखता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे यदि आप -1 रखोगे तो उसका आउटपुट विल बी -1 और दिस विल गिव यू -3 का मॉड्यूलस दैट इज +3। सो 3 - 1 विल गिव यू 2। So it is here and it will be taken as open circle। सिंपली हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ध्यान रहे ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है वो हमारा fx का ग्राफ है जो हमारा जेई के क्वेश्चन में दिया गया है। और उसी तरह से -1 पे इफ आई पुट द वैल्यू तो दिस विल गिव, इफ आई टेक दिस इज -1 और ये हमें -3 का मॉड्यूलस दैट विल गिव यू +2। सो दिस इज गोइंग टू बी हियर अगेन, इसको हम बोल्ड कर लेंगे और यहां पर ये ओपन सर्कल हो जाएगा। ये शेप ऑलमोस्ट यहां पर रिपीट ही करेगा। एंड सिमिलरली इफ आई पुट x इक्वल टू 0, सो दिस विल गिव यू 0, दिस विल गिव यू +2, सो इट इज हियर। इफ आई पुट 1, x इक्वल टू 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एज अ आउटपुट मुझे 1 देगा और ये 1 - 2 - 1 का मॉड्यूलस विच विल बी अगेन 1। सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन, हियर इट इज 1 एंड दिस साइड इट इज गोइंग टू बी अगेन 1। सो दिस इज 1 + 1 विच गिव्स यू हियर 2। तो 2 आपको यहां पर मिलेगा और यदि मैं इस वैल्यू को एक्सक्लूड करता हूं सो उस सिचुएशन में आई विल बी गेटिंग हियर इट इज ओपन सर्कल। और यदि मैं 2 रखता हूं तो इट इज 2 + 0, 2 + 0, सो दिस विल गिव यू मॉड्यूलस फंक्शन आपको 0 दे देगा। इफ आई पुट x इक्वल टू 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको 2 देगा। सो इट इज गोइंग टू बी हियर। और यदि सपोज मैं एक और वैल्यू ले लूं इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए, सपोज आई पुट x इक्वल टू 1.5 एज इनपुट। सो 1.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे 1 एज अ आउटपुट देगा और ये मुझे -0.5 दैट इज +0.5 देगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 + 0.5 विच इज 1.5। तो आप अप्रोक्सीमेटली अंदाज लगा सकते हैं कि इफ आई पुट द वैल्यू 1.5 तो ये मुझे 1 आउटपुट दे रहा है और ये मुझे 0.5 दे रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 + 0.5 विच गिव्स यू 1.5। सो इट इज हियर। तो यहां से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका जो शेप होगा विल बी समथिंग लाइक दिस। अब जरा x इक्वल टू 3 लेकर देखते हैं। सो व्हेन आई पुट x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 रखते हैं तो दिस विल गिव यू 3 एज अ आउटपुट, दिस विल गिव 1 एज अ आउटपुट। तो ये वैल्यू हमें 4 मिल रही है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ये जो ब्लैक कलर का जो ग्राफ मैंने बनाया है वो हमारे उस फंक्शन का ग्राफ है जो हमारे जेई के क्वेश्चन में हमें दिया है। और अब हम यहां से देख सकते हैं कि ये ग्राफ बेसिकली जिन वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस है, इट इज दिस वन, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो दिस इज -1, 0, 1 एंड 2 आर द पॉइंट्स जहां पर मेरा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। और यदि वो वहां पर डिसकंटिन्यूअस है तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो m और n का वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 4। और सो फाइनली जो आंसर हमने यहां पे मार्क किया है दैट इज गोइंग टू बी आंसर 8 एज द करेक्ट। तो इस तरह से जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जहां पर पॉसिबिलिटी हो वहां पर शॉर्टकट भी आप एक्सप्लोर कीजिए। दिस अप्रोच विल गिव यू ग्रेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्यूरिंग द एग्जाम। इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। हैप्पी लर्निंग।